इस समय मैं महासती नगर में आया हुआ हूँ। ये जो आप दूर दूर तक जो लोकेशन देख रहे हो, इन खेतों का जायज़ा लेने के लिए एक पानी के अंदर इस ट्यूब के ऊपर चढ़ करके हम फसलों का जायज़ा लेने जा रहे हैं। और यहाँ के ग्रामीण भी अपने घरों में कैद है, जिनको ऐसे ट्यूब से ऊपर बैठा करके लोगों को निकाला जा रहा है और लोगों को अपने सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। किसान बड़े दुखी है, लेकिन प्रशासन की ओर से जो शुद्ध लेने के लिए आए वो अपनी औपचारिकता पूरी करके चले गए। कोई खास आश्वासन किसानों को नहीं मिला है। किसानों ने बताया है कि पिछले साल भी हमें आश्वासन देने के लिए आए थे, लेकिन किसानों को अभी तक मिला कुछ भी नहीं है आश्वासन के सिवाय। अभी हम लोग इन खेतों का जायज़ा लेकर के वापस निकल रहे हैं। तो ये आप दूर दूर तक जो देख रहे हैं, यहाँ पानी 3 से 3.5 फीट पानी यहाँ पर चढ़ा हुआ है। जो जो इससे हम पीछे जाते हैं तो 6 से 7 फीट तक पानी यहाँ चढ़ा हुआ है। दोस्तों, इस समय मैं महासती नगर के अंदर बीजाराम सुथार की ढाणियों में आया हुआ हूँ, जहाँ पर रविवार को शाम को जो मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके चलते चारों तरफ पानी ही पानी है और ये घर पूरे जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक यहाँ शुद्ध लेने के कोई नहीं आया है। ये जो आपको घर दिख रहा है, यहाँ के ग्रामीणों को या इन घर के अंदर जो रह रहे हैं, इनको घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। घर के आगे 2 से 2.5, कहीं पर 3 से 3.5 फीट पानी चढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये एक झोंका है। ये वृद्ध बीजाराम जी है, जिनका ये घर है और ये झोंपड़ा आपको दिखाते हैं, जिसके अंदर पूरा पानी ही पानी, अभी तक 2 से 2.5 फीट पानी भरा हुआ पड़ा है। इसको आप देख सकते हैं। फिर ये हालात है, पूरा का पूरा सामान अंदर है वो पानी के अंदर जलमग्न हो चुका है और अंदर रखा सामान पूरा बर्बाद हो गया है, कुछ भी यहाँ नहीं बचा है। ये पीड़ित बीजाराम जी है, जिनसे भी आपको अभी बात करेंगे। इनके घर के आगे पूरा पानी ही पानी और खेत 200 से 250 बीघा ज़मीन है, जहाँ पर चारों तरफ जलमग्न हो चुका है। फसल है पूरी बर्बाद हो चुकी है, यहाँ कुछ भी बचने के लिए नहीं है। अब बीजाराम जी ने ऐसा बताया है कि राज तो रूठ गया, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि राम भी रूठ गया है। इसलिए पिछले साल का दर्द भी हम झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा हमें नहीं मिला है और न ही किसी अन्य किसान को मिला है। इसलिए ये बीजाराम जी है, आप बताइए, ये जो फसल आपकी है कितने बीघों में बोई हुई है? फसल तो है कितने बीघों में? 200 बीघा में। हाँ, 200 बीघा में 200 बीघा फसल है, 2-3 सूबे। अब आपके घरों में से मान लो कोई बीमार हो जाता है तो फिर आपको अस्पताल जाने में रास्ता ही नहीं मिले। कोई हवाई जहाज आवे तो था, कोई बैठे तो रास्ता नहीं मिले मन तो। अब यहाँ से पैदल चल करके या कोई दूसरा पैदल चल करके भी अस्पताल जाना इनके लिए मुश्किल हो गया है और हर घर में साधन हो ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए प्रशासन से ऐसी मांग है या गुजारिश है कि आकर के इन पीड़ित किसानों की मदद करें। ये लोग घरों में कैद है, पिछले लगभग 12 घंटे से अभी तक घरों में कैद है, लेकिन प्रशासन की ओर से इनकी शुद्ध लेने के लिए कोई नहीं आया है। अब इस पानी के लिए आप अपने स्तर पर क्या जुगाड़ करेंगे बाहर निकालने के लिए? तो सरकार करे साहब है मतलब वो पानी देखो आप घर ओली दोली है या आप खेत में पूरे देखो भरी हुई है। पानी तो हमें मारो तो कहीं हुए नहीं, सरकारी तरह तो कर सके, मरो घरों कहीं हुए नहीं, मारो तो रोटी खाओ नहीं हारे कोई। बीजाराम जी ने बताया है कि हमारे घर के अंदर जो रह रहे हैं हम सभी दुखी है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, मवेशियों को भी बाहर ले जाना मुश्किल हो रहा है, फसल पूरी है वो बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन से गुजारिश है कि समय पर आकर के हमारी शुद्ध ले और इस पानी को बाहर निकाल करके हमें राहत प्रदान करें। सोनाराम दर्जी बीजाराम जी के घरों के आसपास महासती नगर के अंदर लगभग पूरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लेकिन प्रशासन वाले आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, लेकिन वास्तव में जो पीड़ित है उनके पास में कोई भी नहीं आया और सड़क पर घूम करके या जहाँ पर पानी की मात्रा कम थी वहाँ पर घूम करके चले गए। लेकिन इन किसानों के अभी तक हालत बद से भी बदतर स्थिति में है। महासती नगर के अंदर
इन पीड़ित किसानों के खेतों में आए हुए हैं। ये जो चारों तरफ ये जो दिख रहा है पूरा जलमग्न हो चुका है क्षेत्र। इसमें फसल दिखती नहीं है बिल्कुल ही, और पूरा पानी ही पानी दिख रहा है। इसमें जो खड़ी फसलें थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। इधर भी आप देख सकते हैं ये पूरा एक ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी है जिसके 3-3 फीट पानी चढ़ा हुआ है। और ये किसानों की जो हालात है बड़ी दयनीय हालात है, लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं है। अब ये राम के भरोसे ही जीवन जी रहे हैं। थोड़ी बहुत राज से आस है कि वो आकर के समय रहते इन किसानों की सुध ले। ये पूरा जलमग्न क्षेत्र है, चारों तरफ तो दिखता है कि ऐसी ही स्थिति कम से कम 200 से 250 बीघा के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। ये है पशुबाड़ा जो पूरा जलमग्न हो चुका है। यह एक किसान का आगे जो दिख रहा घर है जो चारों तरफ से जलमग्न हो गया है। इस घर की महिलाएं वो बच्चे कोई घरेलू आवश्यक कार्य को लेकर के घर से बाहर पानी में से गुजरती हुई। ये महासती नगर में एक किसान के खेत में खड़ा हूँ। खेत पूरे जलमग्न है और इन पशुओं को इस तरीके से लोग अपने स्तर पर जुगाड़ करके इन पशुओं को बचाने का है वो पूरा जतन कर रहे हैं।